वो आकांक्षा दुबे जी पहली दिन यहाँ पे आए थे, उसके बीच कभी समर सिंह यहाँ इस होटल पे आए? वो अकेले ही मतलब उनके साथ मैम के साथ जाता है और अकेले ही रूम से वो बाहर निकलता है, गाड़ी स्टार्ट करता है, चला। उन्होंने ड्रिंक करके रखा हुआ था, इसलिए कि वो सीढ़ियों से भी चढ़ रही हैं तो रेलिंग पकड़ते हुए चढ़ रही हैं और जो रूम के पास हो जाती हैं तो उसमें भी फुटेज में ये क्लियर हो रहा है कि वो थोड़ी सी लड़खड़ा रही है। अच्छा। तो मैं जब दरवाजा खोलता हूँ, सेकंड भर में मेरी नज़र जब अंदर पड़ती है तो फिर मैं देख के तो पहले मैं शॉक हो गया कि ये क्या हो गया। फिर उस कंडीशन में मैं तुरंत नीचे आया और मैंने अपने जो सीनियर मैनेजर हैं रितेश मेहता जी, मैंने उनसे डिस्कस किया इस मैटर को लेकर। तुरंत मैंने उनको बताया कैसे ऐसे हो गया। जी हाँ, आज आकांक्षा दुबे के फांसी लगाए करीबन 5 से 6 दिन हो गया है। इसी होटल सोमेंद्र रेसिडेंसी में आकांक्षा दुबे ने फांसी लगाई थी। जी हाँ, और कहा जा रहा था इस होटल के जो मालिक हैं या मैनेजर हैं वो फरार हैं, क्योंकि वो भी इनसे मिले हुए हैं। तो आइए हम सच्चाई जानेंगे, क्या है सच्चाई। तो ये है यहाँ पे इनका रिसेप्शन, जहाँ पे ये मैनेजर है और ये मालिक है और ये भी मैनेजर है। क्या है? हम तीनों ही मैनेजर हैं। अच्छा, तीनों ही मैनेजर हैं, यानी तीनों मैनेजर। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग भाग गए हैं यहाँ से। पता जब मौके वारदात पर भागते तो आप आए हैं हमारे इंटरव्यू के लिए, तो आपको मैं कैसे मिलूंगा? नहीं, अभी तो आप यहाँ पे हैं और आप भी हैं। क्या कहेंगे उस घटने को लेकर? सबसे पहले तो सर ये घटना दुखद है, हम सबके लिए दुखद है, क्योंकि इतनी पॉपुलर एक्ट्रेस ने ऐसा कदम उठाया हुआ है। तो ऐसे मैसेजेस भी गलत जा रहे हैं लोगों में कि किस वजह से हुआ या क्यों हुआ, ये जवाब आने वाले टाइम में आप लोगों को मिलेगा। जिस तरीके से लोग आप पे भी आरोप लगा रहे हैं कि वो भी मिले हुए हैं, होटल में नजर नहीं आ रहे हैं। मैं जब आया था तो आप यहाँ पे नहीं थे, इनसे मैंने पूछा तो इन्होंने कहा कि आप थाने गए हुए हैं कुछ काम को लेके, फिर आप यहाँ आए। सब प्रॉपर थाने से फोन आ रहा है, बयान तो हो रहा है, हमारे सब कुछ हमारा जा रहा है। जो प्रशासन हमसे पूछताछ कर रही है हम उनको कोऑपरेट कर रहे हैं। जैसे आप भी आए हैं, हम भी आपको भी कोऑपरेट कर रहे हैं। तो हमारा मेन मोटो है प्रशासन और मीडिया दोनों को कोऑपरेट करना, क्योंकि यही दो एक स्तंभ है जो हमें गलत साबित नहीं करने से बचाएगा। और जो रहा कुछ भी सवाल, तो मैं जो भी मीडिया आ रही है प्रॉपर उनको इंटरव्यू दे रहा हूँ, और जो चीज़ मैंने सीसीटीवी फुटेज पे देखा वो सारी व्याख्या उनके साथ नहीं कर। 26 तारीख को वो सुनसान रात में आप इस होटल में थे? नहीं, मैं रात में मेरी ड्यूटी नहीं। अच्छा, आप थे? नहीं, मॉर्निंग में हमें 10:30 बजे आया। अच्छा, आप थे वहाँ पे? जी, ये थे वहाँ पे 26 तारीख को। उस रात में आकांक्षा दुबे कब आई थी, कितनी रात में आई थी? उस लगभग 1:55 में इस होटल में आई थी। अकेले आई थी? नहीं, उनके साथ उसका लड़का था। अच्छा, उनके साथ एक लड़का था। जी। और कोई उसके साथ था? नहीं। तो जिस टाइम वो होटल में आई थी, आपसे पूछना चाहूंगा किस हालात में थी, देखने से क्या लगा? मैं ध्यान नहीं दिया कि ना वो लड़का था। मैं बोला बेटा दरवाजा खोल दे। दरवाजा खोल दिया, उसके बाद वो लोग रूम में चले गए। अच्छा, वो लोग अपने दोनों, वो भी रूम में गया था, लड़का भी और आकांक्षा जी भी? जी हाँ। तो क्या कहेंगे, जिस तरह से वो होटल में आई थी, आपने सीसीटीवी फुटेज देखा, किस तरीके से लग रही थी वो? फुटेज तो सर हमने पूरा देखा हुआ है। उनके आने से लेके जब तक प्रशासन आ नहीं गया तब तक का फुटेज हमने देखा हुआ है। जब वो गाड़ी से उतरती हैं उस कंडीशन में जो लड़का उनके साथ रहता है वो पहले तो अपने डिग्गी खोलता है, उसमें से कुछ सामान वगैरह निकालता है वो। फिर उसके बाद मैम आगे वाली सीट पे बैठी रहती है, फिर उनके आगे वाला गेट खोल के और उस बंदे ने उनका हाथ पकड़ के उनको उतारा। वो लड़खड़ाती हैं थोड़ी। अच्छा, लड़खड़ाती हैं क्यों? नशे की हालत तो नहीं? हाँ, उन्होंने ड्रिंक करके रखा हुआ था, इसलिए कि वो सीढ़ियों से भी चढ़ रही हैं तो रेलिंग पकड़ते हुए चढ़ रही हैं और जो रूम के पास हो जाती है तो उसमें भी फुटेज में ये क्लियर हो रहा है कि वो थोड़ी सी लड़खड़ा रही है। अच्छा। तो उस कंडीशन में फिर वो अपने बगल वाले रूम से चाबी लेती हैं, जो कि रेखा चौरसिया हैं, रेखा मौर्य सर, उनसे चाबी लेती हैं, फिर वो अपने रूम में एंट्री करती हैं। देखिए, जिस यहाँ पे ये भी बताया जा रहा था कि आकांक्षा दुबे उस रात नशा की हुई थी और उनका ड्राइवर उनको हाथ पकड़ के ले जा रहा था उनके रूम में। अब ये कुल तमाम जो बातें आ रही हैं, जिस तरीके से उनके फैमिली वाले लगातार आरोप लगा रहे कि हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है, इस पे आप क्या कुछ कहेंगे? सर, ये तो मेरे लिए भी शॉकिंग है, पर इंसान क्या कर सकता है ये किसी के चेहरे पर देख के नहीं क्लियर किया जा सकता है कि कौन क्या कर सकता है। अभी हो सकता है मैं ही आपके सामने बात कर रहा हूँ और आप भी मेरे सामने खड़े हैं, तो ना मैं आपको जान पाऊंगा ना आप मुझे जान पाएंगे कि कौन क्या कर सकता है। बट उस रात को उन्होंने क्या ऐसा कदम उठाया, क्यों उठाया, किस लिए उठाया, ये सब सवाल के घेरे में गिरे हैं और प्रशासन लगातार इसकी जांच कर रही है। जो लड़का उनके साथ रूम में आया था, जो ड्राइवर कहा जाए, जो भी कहा जाए, अब उसको तो पता चलेगा, पुलिस पता करेगी। वो ऐसा कहा जा रहा था कि 17 मिनट तक आकांक्षा जी के रूम में रुका था और लाइट भी बंद था। जी,
ये बात सही है। ये बात सही है। तो क्या लगता है जिस टाइम वो गई थी फिर वो लड़का निकला था, उसका फुटेज आपने देखा था? हाँ जी, एंट्री करने से लेके जाते टाइम तक मैंने देखा हुआ है फुटेज। इस फुटेज के आधार पे लड़का जब इन करता है और जब आउट होता है तब तक का फुटेज मैंने देखा हुआ। वो अकेले ही मतलब उनके साथ मैम के साथ जाता है और अकेले ही रूम से वो बाहर निकलता है, गाड़ी स्टार्ट करता है, चला जाता है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं उसके बाद आपने क्या देखा था, आकांक्षा दुबे जी के रूम में लाइट जल रही थी उसके बाद? अप्रोक्स 13 मिनट बाद उनकी लाइट जली उनकी। अच्छा, उन लड़के को जाने के बाद 13 मिनट 2:10 में लड़का गया है, 2:23 में हाँ लाइट ऑन हुई है। अच्छा, लाइट ऑन हुई है 2:25 में, जैसे आप ट्विटर में देख रहे हैं, हर जगह न्यूज में देख रहे हैं, 2:25 में वो ऑनलाइन लाइव आई थी और 950 लोग फॉलोवर्स भी उनको देखे। अच्छा, अब उसके बाद की घटना ये मैं नहीं बता पाऊंगा सर। अच्छा, जिस तरीके से लाइव देखा गया उस तरह से अगर कहीं होटल का आदमी कोई लाइव नहीं दिख रहा था? सर उस तरह से कैसे देख पाएगा होटल का आदमी? हम हमारे तो नॉलेज में भी नहीं था कि ऐसी घटना हमारे होटल में घटी है। और रात में ये मैनेजर साहब भी अपना 2-2:30 बजे के आसपास सो रहे थे, तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि मैडम, क्योंकि 2 दिन पहले आके यहाँ रुक रही हैं और नॉर्मल ही बर्ताव था उनका, आना जाना था, जो भी था कुछ हम लोग के साथ भी अच्छा ही था, उनसे बात की जितने टाइम भी हम लोग ने बात किया, तो हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है कभी। अच्छा, अगर आपको नहीं लगता है जिस तरह से अगर लाइव देखा गया और काफी पब्लिक दिख भी रहे थे, आपने कहा कि 9,500 लोग उससे जुड़े हुए थे उस लाइव से, अगर 9,500 में से अगर 9 लोग भी 950 लोग, अगर 950 लोग में से 9 लोग भी अगर उस वक्त इस होटल पे आ जाते, अगर जिस तरह से वो रो रही थी सिर्फ लाइव में, रोने के अलावा और कुछ नहीं देखा जा रहा था उसमें। अब सर कैसे रात में 2 बजे 2:30 बजे को हर कोई इंसान नहीं मोबाइल चलाता है, और ना आप 2 बजे रात में क्या आपको पता होता है कि मैडम ऑनलाइन लाइव है, हो सकता है आप आ जाते हैं। देखिए, जिसके लाखों फॉलोअर्स होते हैं, जिसके लाखों फॉलोअर्स हैं, अगर 100, 200, 500 लोग और 1000 लोग देखते हैं तो वो कोई मायने नहीं रखता। 900, 1000, 500 लोग अगर देखते हैं तो ऐसा कोई मायने नहीं रखता। इसलिए कि लाखों करोड़ों लोग उसमें ऐड हैं उनके में, तो वो कौन बंदा कहाँ का है, तो वो किस तरीके से उनको पर्सनली उनको जानता है कि नहीं जानता है। ऐसे भाई वो एक्टर्स हैं तो उनको भाई सब तो उनके करीबी नहीं है। अच्छा, एक सवाल और रहेगी, समर सिंह जी को आप जानते होंगे? नहीं जानते हैं समर सिंह को? समर सिंह, ऐसा कहा जाता है आकांक्षा दुबे जी के साथ बहुत सारा काम भी किया जाता है और उन लोग की दोस्ती बहुत अच्छी थी, ऐसा कहा जाता है। ऐसा मुझे सर कुछ नॉलेज नहीं है, हर किसी का पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ से मुझे कोई लेना देना। वो एक्ट्रेस थी, बहुत फेमस थी, तो इसलिए मैं पूछा। ये तो मुझे मालूम है कि एक्टर, मुझे कब पता चला कि जब वो सुसाइड हुई तब मैंने जाना इंस्टाग्राम पे जाके, ये भी भोजपुरी एक्टर है। अच्छा। मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में दिग्गज लोग कुछ लोगों को ही जानता हूँ। अच्छा। आकांक्षा सिंह, अक्षरा सिंह, रानी चटर्जी, काजल राघवानी, आम्रपाली, दिनेश जी, मनोज तिवारी, रवि किशन, खेसारी लाल, पवन सिंह, बस इतने ही दिग्गज को जानता हूँ मैं। संजय पांडे, रितेश पांडे, बस। और हीरोइन में बहुत ज्यादा मुझे इंटरेस्ट नहीं और ना मैंने कभी जानने की कोशिश की। ऐसा कहा जाता है कि अगर समर सिंह, जब वो आकांक्षा दुबे जी पहली दिन यहाँ पे आए थे, उसके बीच कभी समर सिंह यहाँ इस होटल पे आए? कभी नहीं आए। कभी नहीं। उनके साथ ऐसा इनका मैं एक बयान लिया था, जिन्होंने कहा था कि 8 कमरे बुक थे टोटल, जिसमें यहाँ टोटल 16 लोग रुके थे। तो सब में 2-2 लोग होना चाहिए। हाँ जी, किसी में 2 थे, किसी में 3 थे, क्योंकि हर कैटेगरी के रूम उनके पास था। एक डिलक्स रूम था, एक रूम उनके हीरो का था जो पर्सनली था, एक हीरोइन का था जो रूम नंबर 105 मैम का था, उनके बगल में उनके स्पोर्ट्स बॉय और मेकअप आर्टिस्ट का था। तो 8 कमरे में 16 लोग थे। उनके डायरेक्टर भी यहीं रुके हुए थे, विकास श्रीवास्तव जी, यही लोग रुके हुए थे। इस तरीके से क्या लगता है यहाँ की जो सीसीटीवी फुटेज जो आप लोगों के पास है, क्या लगता है इसके थ्रू न्याय मिल पाएगा आकांक्षा दुबे? सर देखिए, न्याय तो मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जो भी सीसीटीवी फुटेज में हम लोगों ने देखा है, और बाकी पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं जब यहाँ से कोई आना जाना हुआ नहीं है, और बाकी पुलिस देखिए किस स्तर से अपना किस तरह से न्याय लेती है, वो तो वही बता पाएंगे कहाँ से ले पाएंगे न्याय। एक आरोप ये लग रहा है कि बेड पे बैठे बैठे कोई कैसे फांसी लगा सकता है? ये तो सर मेरे भी समझ के बाहर है, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। क्या कहेंगे आप? सर वो ऑलरेडी ड्रिंक में थी, और अंदर किस तरीके से उन्होंने लगाया वो कंडीशन अंदर की सर क्लियर कर। यानी कि जिस तरह से अभी पुलिस जांच करे, क्या लगता है? मैंने जो देखा, दरवाजा जब मैंने ओपन किया सामने से। अच्छा, दरवाजा आप ही ने खोला था? हाँ, मैं उनकी टीम के साथ मैं ही लेके गया था। अच्छा। डुप्लीकेट जो चाबी हमारे पास होती है, हाँ। तो मैं जब चाबी लेके जाता हूँ तो और भी मेरे साथ और भी लोग थे आगे, तो मेरे स्टाफ थे और शूटिंग वाले कुछ लोग थे मेरे साथ, टोटल 6-7 लोग थे साथ में आगे। तो मैं जब दरवाज़ा खोलता हूँ, सेकंड भर में मेरी नज़र जब अंदर पड़ती है,
तो फिर मैं देख के तो पहले मैं शॉक हो गया कि ये क्या होगा। फिर उस कंडीशन में मैं तुरंत नीचे आया और मैंने अपने जो सीनियर मैनेजर हैं रितेश मेहता जी, मैंने उनसे डिस्कस किया इस मैटर को लेकर। तुरंत मैंने उनको बताया कैसे ऐसे होगा। फिर तत्काल मेरा जो लड़का था यहाँ पे जो सर्विस बॉय, वो तुरंत रूम की चाबी बंद करके नीचे ले आता। अच्छा जी। उसके बाद आप उस जो बॉडी है उसको टच वच नहीं, कुछ नहीं? उस कंडीशन में फुटेज में सारी चीज़ें क्लियर हैं कि हमारे यहाँ का कोई स्टाफ और कोई भी उस रूम में अंदर नहीं गया। उसके बाद आप लोगों ने कहाँ कांटेक्ट किया सर हमने थाने पे कांटेक्ट किया जी? और वहाँ से प्रशासन को सूचित करके वो आगे प्रशासन ने अपना हैंडल किया। चलिए। अच्छा, एक और चीज़, जब जाते जाते एक आखिरी सवाल रहेगा, ये चीज़ दर्शकों को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा जब पुलिस ले जा रही थी तो एक एम्बुलेंस नहीं आ सकता था, क्योंकि जिस तरीके से पिकअप में लाद कर ले गया। सर ये चीज़ें अब वो प्रशासन के ऊपर है, प्रशासन क्या व्यवस्था करके ले जाती है उस बारे में हम देख सकते हैं। तो ये थे होटल सोमेंद्र के मैनेजर हैं यहाँ पे 3 लोग जिन्होंने सारा खुलासा कर दिया है। तो आप लोगों को ये जो है सच्चाई हमने दिखा दिया है। और भी बाकी खबरों के लिए बने रहिएगा। भोजपुरी नेशन में ऐसा ही खबर हर वक्त आपको देखने मिलेगी। भोजपुरी नेशन पे बहुत बहुत धन्यवाद।